अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मं हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कश्मीर असम्बली हुंद इजलास ये जम्मिस मं जारी तत आज ते मेंबरों तरफ पन्न पन्न इलाकन हिंद मसले वतलावान सरकारस मंग करना आमज ज यम मसले अंजरावनस हवाले गछन कदम तुलने यिन युत जन आम लूकन राहत वात। तत सरकार तरफ मेंबरों तरफ वतलावन आमतन सवालन हुंद जवाब दिन आमुत यल जन आज ते कय्या प्राइवेट मेंबर बिल ऐवानस मं पेश करना आई। यथ दौरान सरकार यकीन दहानी पत कय्या मेंबरों तरफ बिल वापस निना आई तो कय्या रद्द सपजमज। ऑनरेबल स्पीकर साहब, ऑनरेबल मेंबर साहब की तरफ से जो प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें वजन नहीं है, इसमें वजन है। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम अपने आप में परफेक्ट नहीं होता। हर किसी स्कीम में इम्प्लीमेंटेशन के बाद पता चल जाता है कहाँ खामियां हैं, कहाँ कुछ दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे SRO 43 जिसका मुख्तलिफ हुकूमतों ने यहाँ पे उसको चलाया, बाद में पता चला कि उसमें भी कुछ खामियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं। मिसाल के तौर पे SRO 43 के तहत SPOs जो है वो कवर नहीं होते थे। SRO 43 के तहत जो प्राइम मिनिस्टर स्पेशल पैकेज के तहत मुलाजिम लगे वो कवर नहीं होते थे। इस तरह और भी कमजोरियां थी जिनको दुरुस्त करने के लिए उस वक्त की हुकूमत ने ये तय किया कि SRO 43 को एक तरफ रख के रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम 2022 जो है वो लागू किया जाए। अब उस स्कीम को जो है कुछ साल हुए हैं लागू किए हुए। अब जैसे ऑनरेबल MLA साहब ने यहाँ कहा है कुछ चीजें हैं उसमें जिनको शायद अब ठीक करने की जरूरत है, लेकिन मुझे नहीं लगता है, ना गवर्नमेंट को लगता है कि उसके लिए एक खास बिल लाने की जरूरत है। स्कीम है, गवर्नमेंट की अपनी स्कीम है, गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत जो है इसको करेक्ट किया जा सकता है। मैं ऑनरेबल MLA साहब को और हाउस को अश्योर करता हूं कि इन डेप्थ हम RAS 2022 की स्कीम जो है उसको रिव्यू करेंगे, उसमें देखेंगे खामियां कहां पे हैं, कमजोरियां कहां पे हैं। जो कुछ पॉइंट्स इन्होंने अपने बिल के जरिए हाईलाइट किए हैं उनको हम कंसिडर कर लेंगे। जहां तब्दीली लाने की जरूरत है मैं हाउस को अश्योर करता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर के तहत जो है उसमें हम बदलाव लाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं ऑनरेबल मेंबर साहब से गुजारिश करता हूं कि इस अश्योरेंस पे कि हम उनकी तमाम बातों को कंसिडर करके इस रिहेबिलिटेशन अश्योरेंस स्कीम जो है उसको हम रिव्यू कर लेंगे। मैं इनसे गुजारिश करूं कि अपना बिल जो है वो वापस ले लें। I am extremely grateful. Yes, sir, I am extremely grateful. Yes. He has given assurance. I am extremely grateful, and I seek the permission to withdraw the bill because he has already. मुख्तलिफ महकमन मज काम करने वाले डेलवेज मुलाजमन हवाले ये मेंबर असम्बली कुलगोम मोहम्मद यूसुफ तारगम प्राइवेट मेंबर बिल ऐवानस मज पेश कर तत वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहन बिल हवाले कत करान वोनमुत सरकार तरफ गड़े ऐवानस यकीन दिन आमुत ज यम वरी पे यी फेज वाइज डेलवेज मुलाजमन हिज मुस्तकिल हवाले शुरुआत करने तो अमे हवाले बिल अन्निश कह जरूरत। उनके हक में आवाज उठाना और आज इसी मुकदमे की पैरवी करने के लिए मैंने मुकदमा दायर नहीं किया, ये हम सब ने किया है मुकदमा दायर बड़ी अदालत में, लोगों की अदालत में। मैं सिर्फ आज इस इशू को यहाँ इसलिए ला रहा हूं ताकि सरकार की तवज्जो भी इस हाउस की तवज्जो भी रहे। अब मजीद ताखिर से, मजीद देर से अनसर्टिनिटी में इजाफा होता रहा है। मैं गुजारिश कर लूंगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से रिकंसिडर कर लीजिए और आज यहाँ हमें बताइए आप क्या कमेटी हुई कॉन्स्टिट्यूट, उसके सिफारिशात क्या हैं, सरकार क्या करने जा रही है इस इशू को लेकर, उन एश्योरेंस को ध्यान में रखते हुए जो उन्होंने वक्तन फवक्तन हाउस में या हाउस से बाहर दी है। मैं यही गुजारिश करना चाहता हूं और इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको इंट्रोडक्शन की इजाजत मिलनी चाहिए मुझे। पहले तो चीफ मिनिस्टर साहब कुछ बताएं और बाद में आपके अदालत में ये मेरा मुकदमा है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैंने गवर्नमेंट की तरफ से बिल के इंट्रोडक्शन को अपोज किया। बिल के पीछे जो सोच है उसको अपोज नहीं किया, क्योंकि इस हाउस में इसी सेशन के दौरान
اب مجھے خود یاد نہیں ہے میں نے کتنی بار اس چیز کو دہرایا ہے کہ ہم اس سال ایک فیزڈ مینر میں ان تمام ملازموں کے ریگولرائزیشن کا سلسلہ شروع کریں گے. یہ ہاؤس میں نے کہا اگر ہم مکر گئے ہوتے یا اگر وہ بات کہنے کے بعد 10 مہینے 11 مہینے بیت گئے ہوتے اور ہم نے کچھ نہیں کیا ہوتا, پھر شاید طارق صاحب کا کہنا کہ ہمیں یہ بل ایکسپٹ کرنا چاہیے, میں ان کی بات کو قبول کر لیتا. لیکن ہاؤس میں بات کیے ہوئے شاید مہینہ بھی نہیں ہوا. فائنینشل ایئر کی شروعات کا پہلا دن ہے آج, گھڑی آج سے شروع ہوتی ہے. میں نے جو کمٹ کیا ہے میں نے کہا ہے ود ان دس فائنینشیل ایئر مینز 1 اپریل to 31 مارچ 2027. آج پہلا دن ہے. اب اگر میں پہلے ہی دن اس بل کو ایڈمٹ کر کے یہ مان لوں کہ جناب ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور اب ہمیں اس بل کی ضرورت ہے ان کے ریگولرائزیشن کی, تو پھر میرا ہاؤس کو کمٹ کرنا بجٹ کی تقریر میں ایل جی صاحب کے خطبے کے دوران اور باقی سوالات کے جواب کے دوران پھر وہ بے مقصد ہو. اس لیے میں نے اس بل کو اپوز کیا ہے. میں نے اس کے پیچھے جو سینٹیمنٹ ہے اس کو میں مانتا ہوں, وہ ہم سب کا سینٹیمنٹ ہے. وہ یہاں بیٹھے ہوئے وہاں بیٹھے ہوئے بیچ میں طارق صاحب سب کا. ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ جموں کشمیر کے لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے دیا ہے کسی بھی طریقے سے, ان کا ریگولرائزیشن ہو. تو اس چیز کو میں یہاں دوبارہ دہراتا ہوں. کمیٹی کی ریکمنڈیشنز کا ہم انتظار کر رہے ہیں. جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ جلد سے جلد جو ہے اپنا کام کمپلیٹ کر لیں گے. کمیٹی کی ریکمنڈیشنز آ جائیں ان کو ہم امپلیمنٹ کر لیں گے تاکہ جس چیز کو میں نے یہاں ہاؤس کے سامنے اشور کیا ہے اس کو ہم عملی جامہ پہنا سکیں. اس کے علاوہ اسپیکر صاحب میں اور کچھ نیا کہہ نہیں سکتا ہوں, کیونکہ جتنا میں اس پہ کہہ سکتا تھا میں نے بیچ بیچ میں کہا ہوا ہے. اس ایشورنس کو لے کے کہ ہم یہ سلسلہ جو ہے اس فائنینشیل ایئر میں ایک فیزڈ مینر میں شروع کر لیں گے. میں طارق صاحب سے گزارش کروں گا کہ مہربانی کر کے وہ اپنا یہ پرائیویٹ ممبرز بل جو ہے وہ واپس لیں. یپر یہ آز اسمبلی مز اسمبلی ممبرن ہندس تنخواہ حوالہ تہ بحث سپز تت ممبرو طرف ایوانس منگ کرنے آمت اسمبلی ممبرن ہند تنخواہ گھ فریم کرنے یون یت زن امہ حوالہ سپدن واجنہ ژۄیہِ ختم سپدن. مجھے معلوم ہے مجھے مہینے کا کتنا خرچہ ہے. میرے پاس 2 راستے ہیں. ایک یہ ہے کہ میں رشوت کھاؤں, اللہ تعالیٰ موت کی زندگی دے, اللہ ذلیل و خوار کرے اگر میں کبھی رشوت کھاؤں. دوسرا یہ ہے کہ جو میرا ارن رائٹ ہے اس میں یو شوڈ ناٹ کمپرومائز. اس وقت ساگر صاحب جب یہاں ہوئے, ساگر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ یہ سامنے ہیں, انہوں نے کہا آپ انیشیٹ کر دینا. ہم نے اس وقت گورنمنٹ کو تجویز دی. ہم نے کہا میں بیوروکریسی کے سامنے نہیں کھڑا کر رہا اس ہاؤس کو. بیوروکریٹس ول ناٹ ڈیسائیڈ آور سیلری. کسی جرنلسٹ کی ہمت ہے ذرا وہ چیف سیکرٹری سے جا کے پوچھے آپ کی سیلری اور آپ کے پرس کیا ہے, پاجامہ اتر جائے گا ان لوگوں کا. مجھے معاف کر رہا. لیکن یہ آنریبل ممبرز ہوتے ہیں جن کو تماشا بنایا پچھلے 6 مہینوں سے. آپ دیکھیں جس نے ہماری سیلری کی ویڈیو چلائی نیچے ان کے فالوورز نے ہمارے بارے میں کیا کہا. کیوں ذلیل کرتے ہو آپ اپنے اس انسٹیٹیوشن کے ممبرز کو. صبح ہم اٹھتے ہیں شام تک کبھی ایک فائل کبھی دوسری فائل, کبھی ایک دفتر کبھی دوسرے دفتر, کبھی ایک منسٹر کے دروازے پہ کبھی ایک کمشنر سیکرٹری کے دروازے پہ. کس لیے جاتے ہیں ہم چلتے رہتے ہیں. کہتے ہیں نا وہ کسی نے کہا زندگی تیرے تعاقب میں ہم اتنے چلتے ہیں کہ مر جاتے ہیں. ہم چلتے چلتے مر جاتے ہیں اور لوگ ہمارا تماشا بناتے ہیں. دس از ناٹ اباؤٹ آور سیلری. دس از کہ ایک عام اور غریب یہاں ممبر بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے, اور جو اس کا ارن ڈیو رائٹ ہے اس کو ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے. تو میری آپ سے گزارش ہے, ہمیں تماشا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. واپس لے لیں جو آپ ہم کو دیتے بھی ہیں, واپس لے لیں. 20,000 سے 30,000 کروڑ روپیہ ہمارا بیوروکریسی پہ مہینے سال کا خرچہ آتا ہے سر. 30,000 کروڑ روپیہ. اور ان کے دفتروں میں فائلیں جو ہیں اگر ایم ایل اے ان کو فائلوں کو نہ چلائے تو ان کو کیڑا کھا جائے گا, فائل نہیں موو ہوگی. آپ دیکھیں ایکسپینڈیچر کیا ہوتا ہے, آپ دیکھیں کیپٹل ایکسپینڈیچر کیا ہوتا ہے. تو ہم صرف ہم یہ کہتے ہیں, یہ جو ہمارے جرنلسٹ حضرات ہیں ان کے معاملات ہیں,
हम उनके मामलात यहाँ रेज करते हैं, दिल्ली मेजर से उनके मामलात हैं, हम उनके मामलात के लिए लड़ते हैं। हमारी सैलरी का इशू नहीं है, इसको तमाशा नहीं बनाना चाहिए। उमर साहब को जो भी फैसला करना होगा हमें काबिल कबूल है, लेकिन जो गालियां हमें पड़ी है पिछले 1 साल से सैलरी के नाम पर, उसका अजाला कौन करेगा? उसका अजाला कौन करेगा? दिस इज नॉट अबाउट ए पर्सन, दिस इज अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन। और मैं इसलिए यहाँ खड़ा नहीं हुआ हूं कि हम लोग सैलरी मांग रहे हैं। हम ये कहते हैं कि अगर कोई अर्न राइट है हमारा डिग्निफाइड मैनर में, दैट शुड बी सेटल्ड and through a system it should be settled. We should not be treated as beggars. We are not beggars. We run this state. होम डिपार्टमेंट के ग्रांट्स कौन पास करता है? हम पास करते हैं। सर एक मिनट, होम ग्रांट्स के होम डिपार्टमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, कौन इनके ये ग्रांट्स पास करता है? मेरे वोट से पास होता है। वोट के वक्त में अंगूठा छाप एमएलए हूं, हम अंगूठा करने इधर आए हैं। तो हमारी गुजारिश ये है कि इस एमएलए के इंस्टीट्यूशन को इतना डिग्रेड मत करें। सैलरी सैलरी सैलरी, दिस इज नॉट आवर सैलरी, दिस इज आवर अर्न राइट। यूज द टर्म अर्न राइट ऑफ द एमएलए, नॉट सैलरी। दिस इज ह्यूमिलेटिंग। और जिन लोगों ने हमें गालियां निकलवाई हैं, मैंने फैसला किया है इस बार जो प्रिविलेज कमेटी बनेगी, आई कंटेस्ट माय केस देयर। मैं अपने हक के लिए वहां उनके पास जाऊंगा। मैंने हर एक की रिकॉर्डिंग रखी है। व्हाई शुड माय डॉटर बी अब्यूज्ड? व्हाई शुड माय मदर बी अब्यूज्ड? मैं एमएलए बना गालियां खाने के लिए? और डरना नहीं चाहिए एमएलए साहिबान। ये जो इज्जत और जल्लत है, इसका इख्तियार कहीं और है। तो जो हमारा हक है मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो सब्र कर लेंगे और गरीबों को कह देंगे कि आइंदा ऐसा ख्वाब नहीं देखना जहां आपको जमीन गिरवी रखनी पड़े, जहां आपको बेटी को गाली खिलानी पड़े सिर्फ इसलिए, जहां आपको बेटी को गाली खिलानी पड़े सिर्फ इसलिए कि हम अपने अर्न राइट की बात करते हैं। एंड आई रेस्ट माय केस विद डिग्निटी एंड ऑनर। ये 80,000 लेते हो, ये भी रखो, ब्यूरोक्रेट्स को भेज दो लिफाफों में भर के। थैंक यू वेरी मच सर। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ये आज खनबल अनंतनागस मज कयान अवामी वफदन सहित मुलाकात कोर यथ दौरान वफदन मज शामिल लूको तरफ दरपेश मुश्किलन हवाले महबूबा मुफ्ती जान दिन आई तत तमो LG इंतजामिया मंग कर्म सयाती जायन पे आयद पाबंदी गस मुकम्मल पट खत्म करने yin युत जन सयाहत सहित वाबस्त लूकन राहत वात ये जन तमो बाग वालन हज कत करान सरकारस मंग कर बाग वालन गस पेट्रोल डीजल फराहम करने युन युत जन तम आसानी सान मेव बागन मज दवा पोशी करित हेकन। कि आज मेरे पास काफ़ी डेलीगेशंस आई थी, ख़ासकर ये जो पहलगाम का इलाका है, जैसे आपने अभी मेंशन किया, यह पांडव वनांचल वो बंद है, पहलगाम में चंदनवारी बंद है, पहलगाम में जो बिजबाड़ा लंगनबल पहलगाम रूट है जिसके ऊपर बहुत सारे टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं वो बंद है, जिसकी वजह से वहाँ का रोज़गार बुरी तरह से मुतासर हुआ है। हमारी नहीं जाता, उसको कोई जाने की कोई जगह नहीं है, डियर पार्क बंद है, तो वहाँ से मायूस होकर वापस आ जाता है। तो मेरी गवर्नर साहब से गुजारिश है कि एक तो ये जो बिजबाड़ा लंगनबल पहलगाम रोड है इसको खोल देना चाहिए। बेशक सिक्योरिटी का इंतज़ाम हो मगर इसको खोल देना चाहिए ताकि वहाँ जो लोग हैं बेचारे जिन्होंने लाखों रुपए खर्च करके वहाँ रिजॉर्ट्स बनाए हैं उनका कुछ का कोई फ़ायदा हो। और दूसरी जो पहलगाम में जो पार्क्स बंद हैं, जैसे बाइसरन बंद है, चंदनवारी बंद है, तो उससे घोड़े वालों का वहाँ के लोगों को बड़ा नुकसान होता है। तो बेचारे क्या करेंगे ये लोग? एक हादसा हो गया तो हादसे की वजह से तो पूरा कश्मीर बंद नहीं करना है। तो इसलिए मेरी गवर्नर साहब से यही गुजारिश है कि इसको कंसिडर करें और इन जगहों को खोल दिया जाए और ये रास्ता भी वहाँ से जो है पहलगाम लंगनबल खोल दिया जाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ जो बागवानी आजकल चल रही है, दवा का छिड़काव चल रहा है, पेट्रोल लोगों को देते नहीं है, बेचारे वो उसमें केन में लेना चाहते हैं, उनको पेट्रोल नहीं मिलता है, गैस की बहुत किल्लत है। जिस यहाँ कई लोग मुझे मिले तो उस वो दिक्कत भी बहुत है। सरकार तो कहती है गैस की कोई किल्लत नहीं है, तो पर गैस की किल्लत है। बागवानों को पेट्रोल मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इस तरह माइनिंग के यहाँ बड़े इश्यूज हैं कि कई जो बेचारे जो ट्रैक्टर या टेम्पो में आप वो मटीरियल लेके जाते हैं तो पुलिस पकड़ती है, फिर उन बेचारों को जुर्माना भी देना पड़ता है। तो इस किस्म के यहाँ लोकल मसाइल जो हैं जो मेरी नोटिस में आए बहुत है। इसके अलावा यहाँ एक जो मसला आया वो प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स हैं, तकरीबन कोई 1 लाख होगा मेरे ख्याल में खाली कश्मीर में तादाद, और जम्मू में भी तादाद होगी। तो इनकी बहुत तनख्वाहें कम हैं, 5,000 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 10,000। तो अगर आप देखिए कि मिनिमम वेजेस जो होता है
वो भी 600-700 रुपये मजदूर को दिन को मिलता है। तो उनको मैंने यकीन दिलाया कि हम कोशिश करेंगे असेंबली में इस सेशन में ना, अगले सेशन में इस मसले को भी उठाएं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कोई ना कोई बिल भी लाएंगे कि एक तो इनका भी प्रोविडेंट फंड बनना चाहिए, और इनको तकरीबन 20,000 रुपये तो तनख्वाह मिलनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे एजुकेशन में। तो आज मैं यहाँ खनाबल आई थी यही सोच के कि हर महीने की पहली तारीख को मैं यहाँ आऊँगी, क्योंकि साउथ कश्मीर के जो हमारे वर्कर हैं, बाकी लोग हैं, उनको श्रीनगर आने में दिक्कत होती है, तो इसलिए कुछ लोग आए, कुछ मसले थे। तो बडगमिस में आज नेशनल हेल्थ मिशन मुलाजिमों तरफ एहजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहजाज में शामिल मुलाजिम इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत योदवे तम पन फरज चुकसान अंजाम दिवान तो कई फिर तिंद मसल अंजरान यकीन दिनाव, ताहम आज तम कह संजीद कदम तुलना आमुत यम किन तम एहजाज करनस पे मजबूर सपद। एहजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ सरकार मंग करना आमुत तिंद मसल अंजरान सवाल गन फौरी कदम तुलन yin युत जन तम दोबारा सड़कन पर यनस मजबूर सपदन। हमें उसके लिए भी चिल्लाना पड़ा। जो सोसाइटी को बचाते हैं, जो सोसाइटी को हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि अगर रेगुलेशन पॉलिसी में आपको टाइम लगेगा, तब तक आप पे रिविजन करें, तब तक आप हमारे बहुत सारे एम्प्लॉय जिनकी रिटायरमेंट एज होने वाली है उनके लिए गोल्डन हैंडशेक का सोचे, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का है वो सोचे आप। इक्वल पे इक्वल वर्क सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया है आपको फैसला, उसको हम इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हैं। आप हमें मजबूर करते हो बार बार सड़कों पे आने के लिए। देखो हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, हम हेल्थ मिनिस्टर साहिबा के साथ हैं, हम उमर अब्दुल्ला साहब के साथ हैं, लेकिन अगर हम वो काम करेंगे, उनको सोचना चाहिए कि 20 साल से हम पिस रहे हैं, हमारी फैमिलियां सफर हो रही है। आप देखें हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है, 30,000 पे क्या कर सकता है आजकल इंसान। आप देखो मार्केट रेट देखो आप क्या है, इसलिए इनको गौर से सोचना चाहिए। जब इनको इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई, जब इन्होंने अपनी सैलरी 1.5 लाख से 3 लाख की, जब वहां पे इनको फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं आई, तो यहाँ पे क्यों आ रही है? पे रिविजन तो एक आसान सा मसला है, वो ये कर सकते हैं। बाकी स्टेट्स ने किया है। आप हिमाचल में जाए, आप बाकी स्टेट्स को देखें, वहां पे अगर उनको राइट्स मिल रहे हैं, आपको यहाँ पे क्या प्रॉब्लम? लद्दाख का आप देखें, वहां का आप स्ट्रक्चर देखें, वहां पे क्या हो रहा है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, हम पुरअमन लोग हैं, हम वायलेशन नहीं चाहते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं। यहाँ से पे कमीशन, एट से पे कमीशन, उसका हमें बेनिफिट मिलना चाहिए। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे गवर्नमेंट को संजीदगी के साथ सोचना। इलाइट क्लास जो है, एमबीबीएस डॉक्टर जो एक प्रेस्टिजियस डिग्री होती है, या एमएससी होल्डर्स हम सड़कों पे है, क्योंकि जो लोग सफर कर रहे हैं वो भी हमारे अपने हैं। वी वोंट लेट देम सफर, मगर कभी कभी तकलीफ में गुजरना पड़ता है ताकि हमारा तकलीफ भी रिकॉग्नाइज हो जाए। 48 आवर्स का जो आपने सवाल किया है बहुत कंपेरेटिव लॉजिकल सवाल है। जैसे कि फयाज साहब ने कहा कि हमने हमारी गवर्नमेंट, हमें इलेक्टेड गवर्नमेंट के कोर्ट में बॉल डाल दिया। अगर वो इन 48 आवर्स में इस प्रेशर और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल जंक्चर में, वाइटल मोड पे, वाइटल आवर्स में हमारी प्रॉब्लम्स को रेड्रेस करने में कामयाब हो गए, हमें रिटर्न में और असेंबली सेशन के दौरान आश्वासन दिया जाएगा, एक पुकार हमारी जो है उन तक पहुंचेगी, उसको रेड्रेस किया जाएगा, तो हम क्यों करेंगे आगे एक्शन? अगर ऐसा नहीं है तो एसोसिएशन जम्मू कश्मीर की कोर बॉडी इस पर गौर फिक्र तदब्बर करने के लिए मजबूर रहेगी। जनूबी कशीर हंदिस कोलगेमस मज आज नेशनल हेल्थ मिशन मुलाजिमों तरफ एहजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहजाज में शामिल मुलाजिम सख्त नारेबाजी करान। एहजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत योदवे तिमन कई फिर यकीन दहानी करना आई तिहद मसले नजरान, ताहम आज तम कह संजीदा कदम तुलना आमुत। जैसे कि आप सबको पता है, मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे आए, आपने हमारी बात सुनी, जो कि 10-15 ईयर से हम बोल रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है सामने। हमारी बस यही है कि हम जो काम करते हैं हमें भी थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। अगर हम 24 आवर्स 48 आवर्स हम हॉस्पिटल में गुजारते हैं, उसकी हमें सैलरी, कुछ सेटिस्फाइंग सैलरी मिलनी चाहिए। सबसे बड़ा हमारा जो मुद्दा है वो हमारी सैलरी है। सरकार किया था उसको फुलफिल किया गया? सरकार ने सुना है बहुत पहले, बहुत टाइम से चल रही है, फाइल्स पता नहीं कहाँ है, जो हमने रिप्रेजेंटेशंस दी है वो पता नहीं कहाँ चली गई। अगर सरकार ने हमारी सुनी होती तो हम लोग आज यहाँ पे कलेक्ट नहीं होते। तो अगर सरकार डिमांड है उसमें आपकी क्या क्या डिमांडें रखी है? अगर वो डिमांडें पूरी नहीं हुई तो क्या लाएमल है आगे आपका? हमारा यही लाएमल रहेगा कि ये जो हमारी स्ट्राइक है ये आगे बढ़ती जाएगी।
जी रोड जो जितना भी सफर करना पड़ता है वो अब हम थक चुके हैं। अब हमें 20 साल हो गए हैं इस डिपार्टमेंट में, लेकिन हमें इसमें कुछ नहीं मिला है। हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों को आने वाले वक्त में अपने बच्चों को हम गवर्नमेंट स्कूल में डालेंगे, क्योंकि हमारे पास उतनी बजट नहीं है जितना इस टाइम हमें मतलब होनी चाहिए। जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी, ऑल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन और रिफॉर्मेशन कमेटी की तरफ से 48 आवर्स की स्ट्राइक की कॉल दी गई थी। हमारा वेन्यू श्रीनगर की प्रताप पार्क पे था, बट हमें वहाँ पे असेंबल नहीं होने दिया ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। आज फिर कल शाम को रात देर तक जो रिफॉर्मेशन कमेटी और कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से डेलिब्रेशन डिस्कशन हुआ, उसमें कहा गया है कि जो स्ट्राइक है ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हम रजिस्टर कर लेंगे। हमारी मांग यही है कि इमीडिएट पे रिविजन एज इंटरम रिलीफ, और साथ ही साथ उसमें जो सोशल सिक्योरिटी। शुमाली कशीर हिंदिस पटनस मज आज NHM मुलाजिमों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यात दौरान एहतजाजस में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। तानाशाही नहीं चलेगी, हमें अपना वी वांट जस्टिस। सर आज जो हमें प्रोटेस्ट पे आए हैं, यहाँ पे हमारा एक ही मकसद, हमें एक हफ्ते पहले 10 दिन पहले हमने गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया था कि हमारी डिमांड्स पूरी की जाए, हम माना जाए। जो हमारी डिमांड्स है, हम आज 20 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट में, 20 साल से अपना वक्त दे रहे हैं। हमारे जो टेन्योर था, हम जो जवानी के जो अरसा था वो हमने इसी डिपार्टमेंट में खो दिया है, और हमारी कोई डिमांड पूरी नहीं की गई अब तक। हम 5000 से पहले हमें 5000 दिया जाता था तनख्वाह, और हम इतना काम करते हैं, आप सब बखूबी वाकिफ हैं कि आप जानते हैं कि 2014 से हम इस स्ट्रगल में हैं, लेकिन कई बार गवर्नमेंट ने मॉनिटरिंग की है, लेकिन अमल दर अमल अभी तक नहीं हुआ है। हमें हर मोड़ पर, हर जगह हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। काम हमें ऐसे लिया जा रहा है, चाहे कोविड-19 हो, चाहे कोई भी एजिटेशन हो कश्मीर में, कोई भी हालत खराब हो, लेकिन हमारे साथ कोई रिलैक्सेशन हमें नहीं मिलती है। हमें हर मोड़ पर ड्यूटी ली जा रही है हमसे, काम लिया जा रहा है 24 आवर्स। हमारी एम्बुलेंस हमें घर तक आ रही है, लेकिन हमें राहत नहीं मिल रही है। हम खुश हैं, हम इससे ज्यादा काम देंगे गवर्नमेंट को, हम अपना 100% देंगे, लेकिन खुदा के लिए हम भी इसी कौम का हिस्सा है। हमारे साथ जस्टिस कीजिए, खासकर हम फीमेल्स इस वक्त ज्यादा सफर। जनूबी कशीर हिंदिस पुलवामिस मज आज NHRM मुलाजिमों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यात दौरान एहतजाजस में शामिल मुलाजिम इंसाफ फराहम करने मांग करान। एहतजाजस में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत जो कई फिर तिमन यकीन दहानी करना आई, ताहम चुन कह संजीदा कदम तुलना आमुत। आज हमने ये आज से 5 दिन पहले 48 आवर्स की स्ट्राइक कॉल दी, इसलिए कि जो हमारे साथ रिटन डॉक्यूमेंट हुआ है, जो हमारे साथ फ्लोर ऑफ असेंबली में हुआ है, कि हम उसी के माध्यम से आज यहाँ स्ट्राइक करने आए, क्योंकि गवर्नमेंट हमको सीरियस नहीं ले रही है। इसलिए हमने आज ये स्ट्राइक रखी है, इसलिए कि गवर्नमेंट को हम दिखाना चाह रहे हैं कि हम सोए नहीं है, हम भी काम कर रहे हैं। एज जो हमारे काउंटर पार्ट्स है रेगुलर साइड के हैं, उनके साथ शाना बशाना काम करें। हमारे रोस्टर देखिए आप ये वर्गडन देखिए है कि जब से NHM आया है कि मोर्टेलिटी रेट कितनी थी और आज क्या है, और वर्गडन क्या है। पेरिफेरीज में आप जाके आप खुद भी जा सकते हो और देख सकते हैं कि कितना पेरिफेरीज में हेल्थ सेक्टर इम्प्रूव हुआ है। कि हमारे साथ बहुत सारे वादे किए गए हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए, जिसकी वजह से हम आज रोडों पे आए हैं। हमारा पहला मुद्दा और मकसद यह है कि हमारे साथ हमारा पे रिविजन किया जाए एज पर हिमाचल पैटर्न, और साथ ही में गोल्डन हैंड शेक। जैसे कोई एम्प्लॉय हमारा रिटायर होता है, वो खाली हाथ घर जाता है और उसका अकाउंट उधर ही क्लोज हो जाता है। उसके लिए हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि हमें गोल्डन हैंड शेक दिया जाए, जितनी जल्दी हो सके उतना हमें गोल्डन हैंड शेक दिया जाए। और हमारे साथ सुरनकोट मज आज NHM मुलाजिमों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यात दौरान एहतजाजस में शामिल मुलाजिम इंसाफ फराहम करने मांग करान। एहतजाजस में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत जो तम महकमस मज पन फर्ज चुकसान अंजाम दिवान तो कई फिर तिहद मसलन अंजरावन यकीन दहानी करना आई, ताहम सरकार तरफ कह संजीद कदम तुलना आमुत यम किन तम यह कदम तुलनस पे मजबूर सपद। एहतजाजस में शामिल मुलाजिमों तरफ सरकार मांग करना आम ज़ात मामलस कुन गस खास जोन दिन युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। जी मेरा नाम आसिया मंजूर है। बताइए किस हवाले से आज की? सर हम
मैं फीमेल मल्टीपर्पज़ एनआरएचएम की तरफ से यहाँ आज हम सारे एनआरएचएम वाले खड़े हैं प्रोटेस्ट के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे सर, क्योंकि हमारी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए हम कर रहे हैं। हमारी जॉब जो है उसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, ना हमारी इक्वल पे हो रही है, इक्वल पे और इक्वल वर्क उसके लिए हम बात कर रहे हैं। यहाँ 25 साल लोगों को हो गए हैं सर, जो मॉर्निंग वेट नाइट ड्यूटियाँ भी करते हैं, लेकिन पे हमारे ना के बराबर है सर। काम हम पूरा अपनी तरह से बराबर करते हैं। मेरा नाम उल्फत हसैन है। सबसे पहले मैं जनाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। हमने पहले भी 2-3 दिन स्ट्राइक किया, गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुँचाई है कि हमारी 2.5 दिन की जो सैलरी है इसको रिलीज़ किया जाए। तो गवर्नमेंट के कान में मैं कहता हूँ कि उसके कान में जूं भी नहीं रिंग रही है कि क्या हुआ है कि क्या नहीं। तो मैं ये इसलिए हमारा आज प्रोटेस्ट इसलिए हम कर रहे हैं कि हम एनआरएचएम में काम कर रहे हैं पिछले 2005 से टिल डेट तक ऑलमोस्ट 21 साल हमें हो गए, और गवर्नमेंट ऑफ ये JNK ने कुछ इनिशिएटिव लिया है कि उसमें कुछ डे वेजर्स, कैजुअल लेबरर्स है, नीड बेस्ड लेबर, उनको ये परमानेंट कर रहे हैं। इसमें ऑलमोस्ट 57,000 है, लेकिन उसमें एनआरएचएम इंक्लूड नहीं है। हमने इसीलिए 48 आवर्स की कॉल दे दी। हम नसीम आफ्ताब लैब टेक्नीशियन, हम इस सिलसिले में आज यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम पिछले 20 साल से गवर्नमेंट को अपनी सर से अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हमारा जो है सैलरी का मसला है, अभी तक कोई जॉब पॉलिसी नहीं है। हमारी फैमिलीज बहुत सफ़र हो रही हैं। एक साइड में एक मुलाजम अभी ले रहा है 70,000-80,000 रुपया सैलरी, एक तरफ हम ले रहे हैं अभी 25,000 रुपया सैलरी, और एक तरफ जो मुलाजम है उसको 15-20 साल हो गए, वो उसको फुल बेनिफिट सर्विस मिल रहे हैं, हमें कोई भी बेनिफिट नहीं है। हम वेट, मॉर्निंग, रूटीन, नाइट सब ड्यूटियाँ करते हैं। तो नाजरीन, खबरनामा दियो इजाज़त, खुदा सवाल।